मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज आपराधिक मामले में पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने रेवती रमन सिंह की अर्जी पर दिया। याचिका में जारी सम्मन आदेश, चार्जशीट और पूरी केस कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि 25 मई 2024 को प्रयागराज के करेली थाने में सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय ने रेवती रमन सिंह, उनके ड्राइवर चंद्रशेखर और 50 से अधिक समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि मतदान के दिन सिंह अपनी गाड़ी से एक मतदान केंद्र के सामने रुके और समर्थकों के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार मौके पर पहुंचने पर समर्थकों ने नारेबाजी की और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। इस दौरान रेवती रमन सिंह की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था और तलाशी में 3 अतिरिक्त झंडे भी बरामद हुए। पुलिस का ये भी कहना है कि घटना के बाद समर्थकों ने थाने का घेराव किया। इस पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F, 353, 188, 147, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश का पावन नगरी प्रयागराज अब सिर्फ कुंभ और संगम के लिए नहीं, बल्कि गणेश महोत्सव की भव्यता के लिए भी जाना जा रहा है। जैसे जैसे 27 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ गणेश चतुर्थी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पंडाल सजाए जा चुके हैं और कुछ स्थानों पर मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना भी प्रारंभ हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से प्रयागराज में गणेश महोत्सव का उत्सव जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक छवि को एक नया आयाम दिया है। खासकर युवा वर्ग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भूमिका इसे और भी भव्य बना रही है। मूर्तिकार बताते हैं, हम 6 महीने पहले आकर काम शुरू कर देते हैं। एक मूर्ति को बनाने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, फिर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। जब भगवान के स्वरूप की बारीकी तय हो जाती है, तब रंग रोगन के साथ प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है। मूर्तिकारों टीम की कोशिश यही होती है कि जब लोग मूर्ति को देखें, तो उन्हें यह महसूस हो कि वे वास्तव में भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। मूर्तियों की आंखों की पुतलियां, मुख की भावभंगिमा और हाथों में वस्त्रों की कलाकारी देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सर, जैसे कि मूर्ति का गणेश जी का भी बन रहा है, बन ही चुका है, बस मूर्ति का आँख खोलने का कार्य कर रहे हैं। सर, वही 2 फुट से लेके 15 फुट 12 फुट तक ले हाइट तक की है। 5 महीने 6 महीने पहले से कार्य स्टार्ट हो जाता है। ये 5 महीने काम हो रहा है और अब लास्ट काम हो रहा है जैसे गणेश जी का, तो बस 3-4 दिन से बिल्कुल हो जाएगा। फिर दुर्गा पूजा का भी तैयारी करेंगे। ये 6 महीने पहले से बन रहा है। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है। मूर्ति को लेकर क्या खास है? मूर्ति को लेकर बहुत ही उत्साह है और जितने लोग हैं सभी लोग में बहुत ही उमंग भरी है और सब लोग यहाँ पे आते हैं मूर्ति बिक्री करने के लिए। और समय भी लास्ट कुछ समय बचा हुआ है, यहाँ पे सब लोग आते हैं और हम लोग भी इसमें आखिरी कार्य कर रहे हैं। वाला लोग लेने आ रहे हैं। हाँ, लेने आ रहे हैं। बुकिंग हमारा नाम प्रदीप पटेल है। आओ दादा। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की महिला सभा महानगर अध्यक्ष मंजू यादव के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग का पुतला भी जलाया है। सपा नेता मंजू यादव का कहना है, समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में मतदाता सूची से पिछड़ी जातियों, यादव मुस्लिम, मौर्य प्रजापति,
बघेल आदि के नाम बड़ी संख्या में काटे जाने की लिखित शिकायत की थी और समाजवादी पार्टी द्वारा शपथ पत्र सहित मतदाताओं के 18,000 वोट काटे जाने की लिखित शिकायत शपथ पत्र देकर किया गया था, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग की जा रही है कि समाजवादी पार्टी द्वारा 18,000 मतदाताओं के काटे गए नामों की शपथ पत्र सूचित की गई शिकायत को संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारियों को तत्काल दंडित किया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी वैध मतदाता का नाम अवैध ढंग से हटाया न जा सके। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समर्थक उनके समाज पार्टी के 18,000 वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों की शिकायत चुनाव आयोग में की। चुनाव आयोग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया है। हम सबकी मांग है कि आप उसका जवाब दीजिए, उन समर्थकों का नाम क्यों काटा गया है और जो अधिकारियों पर उचित कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है कि एक देश एक चुनाव नहीं, हर जनता का वोट का अधिकार है, उसके वोट के अधिकार को न छीना जाए। SIR जो लागू किया गया है, SIR को खत्म किया जाए, लोगों की नागरिकता छीन कर उसके वोट के अधिकार को न छीना जाए। हर बार इलेक्शन में इंसान वोटर ID से, आधार कार्ड से वोट देने मिल जाता था, लेकिन उन SIR लागू करके उनकी नागरिकता को खत्म कर रहे हैं। जो गरीब है, मजलूम है और जो पिछड़े हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम काटकर भाजपा सरकार ये चाहती है कि अपने दबाव में चुनाव के दबाव नाम कटवा देती है और अपने लोगों का नाम उसमें कर देती है। जो मृत हैं उनको जीवित करके उनका नाम कर दिया था और जो जीवित हैं उनको मृत कर दिया। अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने ये साबित कर दिया कि 2 लोग जिनको मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया गया था, वहां पर वो दोनों जीवित पाए गए। तो इस तरह की वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग यही मांग है कि ये वोटर चोरी बंद करे और वोटर लिस्ट को गड़बड़ी ना हो। आज हम सभी लोग पूरी महिला सभा की ओर से चुनाव आयोग का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मंजू यादव, महिला महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। क्या मामला है जो विरोध आज हम लोग ये वोट चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राहुल गांधी ने किया है PDA एकता की तरफ से। आज ये वोट चोर जो है न जाने कितने कष्ट से धांधली कर रहे थे। एक आध जिला के चुनाव जिता देते थे, उसके बाद कहते थे कि हाँ हमारा जना कुछ कसूर न निकले। आज इनकी वोट चोरी की गद्दी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 का जब उन्होंने लिख के दिया, कोई जाँच नहीं करवाए। आज ये चोर की चोरी पकड़ी गई, ये इस्तीफा दे, ये वोट चोर इस्तीफा दे। आज क्या किया विरोध प्रदर्शन? आज हम लोग उनका पुतला चुनाव आयोग का फूका। परिचय नाम बताइए अपना। मैं निर्मला यादव, राज्य चुनाव आयोग का सदस्य, मंजू यादव के नेतृत्व। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। ये सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में हुई। आजम खान ने यह अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में तब दाखिल की थी जब रामपुर की MPMLA कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस प्रकरण में वर्ष 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने क्वालिटी बार के चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था। बाद की विवेचना में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया। प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक बिजमा यादव ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। विधायक बिजमा यादव ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। वो अपनी जगह अब किस चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इसका अब ऐलान किया है। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर विधायक बिजमा यादव का और उनके बेटे का, आइए दिखाते हैं। पहले की राजनीति में अब की राजनीति में फर्क ये है, पहले की राजनीति जमीनों से जुड़ी, हम लोग जमीन से जुड़े। हमारे नेता जो स्वर्गीय मुलायम सिंह हमारे गुरु थे, मैं तो मेरे ऊपर उनका इतना आशीर्वाद था, इतना आशीर्वाद था कि आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे पति जब नहीं थे मुझे बुलाए, अब मुझे राजनीति में हमारे वो गुरु थे। आज उस परिवार से मैं समाजवादी ही पार्टी से, एक बार मेरे पति विधायक थे, 4 बार मैं हुई, 2 बार फूलपुर विधानसभा से हुई, 2 बार प्रतापपुर से हुई।
एक बार झूसी से हमारे पति जी नहीं है, उनका हुआ था। समाजवादी से मेरे पति भी थे, मैं भी। और में मेरी 2 बेटी थी, बहू है, बेटा है। अब मैं अपने जगह पे अपने बेटा का लाने का काम करूँगी। अब मेरे पूर्व मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि समाजवादी 2027 में आएगी और किसान गरीबों की काम अब विकास होगा। यादव हमारे बेटे हैं, अब उनको जिम्मेदारी हम देंगे। जिम्मेदारी को निभाने जी भरपूर निभाएंगे, बड़े ईमानदारी से निभाएंगे। हाँ जी, किस तरीके से तैयारी है और कैसे देखिए तैयारी तो चली रही है धीरे धीरे। बाकी मेरे फर्स्ट टाइम मेरे फादर एमएलए रहे झूसी से, उसके बाद 96 में उनके साथ जो इंसिडेंट घटा है, उसके बाद मेरी मदर ने इलेक्शन लड़ा है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है और अब माता जी का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो अब के आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। हमेशा ही आगे रहेंगे, कोशिश तो यही पूरी है। बाकी अब इंसाफ तो हमें कोर्ट से मिला ही था, लेकिन अब उनका चाल चलन अच्छा देखते हुए उनको जो बरी किया गया है, इसमें हमारा पूरा घर शौक में है, ऐसा नहीं है। और जान माल का भी खतरा है और अब कोशिश यही है कि उनको चुनाव जीत के ही लड़ाई से जवाब दिया जाएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ अभी तक का? देखिए, अब फादर का ना होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और माता जी ने जिस तरीके से कार्य किया है और जिस तरीके से घर को संभाला, कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरीके से वो आगे रही हैं और इनका जो भी रहा है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, बयान नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने घर भी संभाला, काम भी संभाला, क्षेत्र भी संभाला, बहुत बड़ी चीज़ है। एक अकेले होकर, कोई सपोर्ट में था नहीं, अकेले ही दम पे उन्होंने किया जो किया। पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, ना रह के भी जिम्मेदारी का काम निभा रहा हूँ। सगम नगरी प्रयागराज के रामबाग फ्लाईओवर पर एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को वाहन ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। सर में लग गया ना, वो कहीं लगता तो बच जाता। सर वो सिर पे लगा, सिर पे लग गया ना, मामला ये होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।